माफियाओं को हराना बिल्कुल आसान है। ये देश बेचने वाले को हराना कैसे मुश्किल हो गया? कुछ नहीं है। लेकिन तकलीफ क्या है मालूम है? उनके जो बीजेपी आईटी सेल ने बड़े बड़े ग्रुप खोले हैं, बड़े बड़े पेज खोले हैं, जिसमें हजारों करोड़ों अंशभक्त कैदी हो गए। जैसे जेल में कैद हो जाते हैं ना, वैसे कैद हो गए उधर। उन लोग उधर से बाहर निकल ही नहीं पाते। प्रॉब्लम वही हो गया है। वो लोग क्या करते हैं मालूम है? 10-15 ग्रुप खोल दिए बड़े बड़े, और एक ग्रुप वाले को बोल दिया कि तुमको 10 पोस्ट मिनिमम दिन में करना है, हर दिन 10 पोस्ट डालना है। हिंदू मुस्लिम मोदी जी की वाहवाही करना है, झूठा विकास दिखाना है, देश में कुछ तकलीफ नहीं है ऐसा तो बिल्कुल लिखना नहीं है। बहुत अच्छा लिखना है, देश में बहुत अच्छा हो रहा है ऐसा लिखते रहना है बस। ऐसा बोल दिया है उन लोगों को, पैसा देकर काम होता है सब। और अगर उदाहरण के तौर पर एक अंधभक्त ने 10 बीजेपी आईटी सेल की ग्रुप लाइक कर दिया, पेज लाइक कर दिया, तो 10 पोस्ट के हिसाब से 100 पोस्ट हो गया। हर दिन उस अंधभक्त के टेलीफोन में 100 पोस्ट आएगी। अंधभक्त के पास 2-3 घंटे का टाइम होगा फोन खेलने का, तो 100 पोस्ट निकल जाएगी। पढ़ते 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 पूरा दिन निकल जाएगा। तो वो कैसे अंधभक्ति से बाहर निकलेगा? अगर मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, बीजेपी आईटी सेल को मैं चैलेंज देता हूँ, अगर हिम्मत है तो तुम्हारे पेज को ओपन कर दो, पब्लिक कर दो। जिसको पोस्ट रखनी है रख सकता है, जिसको वीडियो रखना है रख सकता है, ओपन कर दो हिम्मत है तो। लेकिन ऐसा नहीं करते। अगर गलती से भी हम लोगों ने उधर अच्छी कमेंट लिख दिया उनकी पोस्ट में, जो देश हित में कमेंट लिख दिया, तो अपनी कमेंट डिलीट हो जाएगी, उधर डिलीट कर देंगे वो लोग, ब्लॉक कर देगा। बोलेगा ये बार बार कमेंट करेगा, सबको जागरूक कर देगा, इसीलिए उनको ब्लॉक ही कर देगा। प्रॉब्लम ये हो गया है। अगर उधर पोस्ट रखना शुरू कर देगा, ओपन कर दो जिसको रखना है पोस्ट, गारंटी के साथ कहता हूं 2 महीने के अंदर पूरे अंधभक्तों की अंधभक्ति निकाल कर पूरे देश की भक्ति में कन्वर्ट कर दूंगा, बोल गारंटी के साथ। बहुत लोग अच्छी अच्छी पोस्ट लिखते हैं, अभी डोडिया है, वो बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी पोस्ट लिखते हैं। अगर वो पोस्ट की कॉपी करते उस ग्रुप में डाल दोगे ना, तो भी काफी है। उधर उठा के उधर डाल देना है बस, पोस्टिंग कॉपी कर करके, तो भी उन लोगों की अंधभक्ति छूट जाएगी और देशभक्ति में बदल जाएगी। और भाजपा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, बीजेपी पूरी तरह हार जाएगा। लेकिन मोदी जी को भी मालूम है, अगर देश को कब्जे में लेना है, देश को गुलाम बनाना है, देश को सत्ता हासिल करना है, तो सिर्फ 30% लोगों को पकड़ लो। ऐसे बेवकूफ लोगों को पकड़ लो। और अपने देश के अंदर क्या है, जातिवाद में बटा पड़ा है पूरा देश, धर्म में बटा पड़ा है। 30% मिलना आसान है, ऐसे ही मिल जाएगा 30% लोग, उनको पकड़ लो बस। और वो 30% लोग इतने बेवकूफ है, अनपढ़ है, और 10% को खींच कर लाएंगे, गाली देकर, कुछ भी कर कर, बकवास कर कर, पोस्ट शेयर कर कर, फालतू बकवास कर कर, चौराहे पे, गांव में, कहीं भी जगह पे खड़े होकर बकवास करते रहेंगे मोदी जी के बारे में, वाहवाही करके, और 10% को खींच के लाएंगे। तो हो गया 40% बीजेपी का, और 60% में पूरी दूसरी पार्टियों में बढ़ जाएगा। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सापा, बासपा, जो सब पार्टियां हैं लालू बालू की, उस सब में बढ़ जाएंगे वोट। 60% में पूरी सारी पार्टियां, 40 में बीजेपी। जिंदगी भर बीजेपी नहीं हार सकती। फिर अगर अमेरिका की तरह 2 ही सीट, 2 ही पार्टी रहती ना अमेरिका की तरह, तो ये भाजपा जिंदगी भर नहीं जीत सकते। अगर ऐसे खुले आम देश बेच रहे, हर दिन अलग अलग प्रॉपर्टी बेच रहे देश की, जो मेहनत से बनाई है देश ने, 60 साल की मेहनत से जो बनाई, जो बेच रहे, ऐसे लोगों को हराना मुश्किल क्या है? 2 मिनट का काम। और ये भाजपा विकास कैसे दिखाता है मालूम है? बोलता है तुम्हारे लिए बाथरूम बना रहे मोदी जी, कुछ गरीबों के लिए घर दे रहे, गरीबों को खाने के लिए चोखा दे रहे 2 किलो। लेकिन इन गरीबों को मालूम नहीं है कि भैया अरबों करोड़ों रुपया की जो 60 साल में जो देश ने मेहनत करके जो प्रॉपर्टी बनाए वो बेच रहा है, वो बेचकर तुमको 2 किलो चोखा दे रहा है। ये पता नहीं चलता इन लोगों को। और वाह भाई मोदी जी की कर दे। अरे विकास का मतलब ही इन लोगों को मालूम नहीं है। विकास 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 चिल्लाते हैं, तो विकास का मतलब क्या होता है मालूम है? अगर इंसान 8 घंटा काम करता है, 5 दिन 6 दिन काम करता है एक हफ्ते में, फिर भी वो अपनी जरूरियातों पूरी करके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के बाद, अच्छे खर्चे, माँ बाप को अच्छी खुशियां देने के बाद, बीवी बच्चों को खुश रखने के बाद, कुछ पैसा बच जाता है उनके बुढ़ापे के लिए, फ्यूचर के लिए,
बच्चों को आगे अच्छी शिक्षा पढ़ाने के लिए कुछ पैसा बच जाता है, उसको विकास बोलते हैं, इसको विकास बोलते हैं। इसीलिए सब इंडिया से छोड़ छोड़ कर अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका, कोयना क्यों सब लोग जा रहे हैं? क्योंकि उधर विकास है। उनको मालूम है उधर 5 घंटा काम करेगा, 8 घंटा काम करेगा, 5 दिन काम करेगा हफ्ते में, फिर भी पैसा बचेगा उधर। इसीलिए सब देश छोड़कर उधर चले जा रहे हैं। और वो उधर जाके भी साले सुधरते नहीं है, उधर जाके भी चिल्ला रहे हैं, मोदी 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 कर रहे हैं, इंग्लैंड में बैठकर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में बैठकर। अरे भैया, तुम्हारे मोदी जी ने ज्यादा ही विकास कर दिया, आ जाओ इधर वापस इंडिया में और बैठ जाओ काम करने के लिए, शुरू हो जाओ। 10 घंटा नहीं, तुम 15 घंटा काम करोगे, फिर भी तुम्हारे बीबी के लिए अच्छा अंडरवेयर नहीं खरीद सकते, बोल गारंटी के साथ कहता हूं मैं, नहीं खरीद पाओगे तुम लोग। आ जाओ इधर, मोदी जी ने विकास किया है। साले उधर बैठकर चिल्ला रहे विकास विकास। विकास का मतलब यही होता है। अरे बोलता है रोड बना रहे हैं, मतलब रोड तो हम गाड़ी खरीदते हैं उसके पहले टैक्स देते थे, टोल टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, सेल टैक्स देते हैं, तो वो तो बनना ही है रोड तो। लेकिन तुम हमारे लिए क्या कर रहे हैं? हमारे जो हम काम करते हैं देश में, देश को आगे लाने के लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है? चंद पैसे, कुछ पैसे मिल रहे हैं जो पूरी तरह हम खा भी नहीं सकते, अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकते, अच्छी शिक्षा भी हमारे बच्चे को हम नहीं दिला सकते 12 घंटे, 10 घंटा, 15 घंटा काम करने के बाद भी। तो ये विकास कैसे हो गया? इसको विकास नहीं बोलता मैं, इसको विकास में मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर इंग्लैंड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया की तरह 8 घंटा काम करने के बाद पैसा बच जाता है इंसान को अपने फ्यूचर के लिए, बच्चे को अच्छी कॉलेज में पढ़ाने के लिए, बच्चे को घर बनाने के लिए जो पैसा कुछ बच जाता है, उसको मैं विकास बोलता हूं।